दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हमले के बाद अब कुछ बलूचिस्तानी भारतीय सीमाओं में घुसना शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो कटीले तार लगाए गए हैं, ये लोग उन्हें काट करके भारतीय सीमा के अंदर घुस रहे हैं। और जैसे ही ये खबर भारत सरकार को मिलती है, भारत के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तुरंत रेड अलर्ट मोड पर आ चुकी है। और इस चीज की बारीकी से जांच की जा रही है कि एग्जैक्टली भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या चल रहा है और किस तरीके से लोग यहां पर आ रहे हैं। कौन सा वो ग्लिच है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिला। अब भारत को यहां पर एक्टिवली होकर के काम करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बीते एक सप्ताह के भीतर पाकिस्तान में 5 से भी ज्यादा बड़े और छोटे हमले देखने को मिले हैं। और ऐसे में अगर भारत के साथ किसी भी तरीके का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लिंक पाया जाता है तो डेफिनेटली इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। इसलिए भारत बहुत ही अलर्ट मोड पर आकर के इस चीज की बारी से जांच कर रहा है और साथ ही साथ कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या कुछ चल रहा है सीमा पर। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हमला देखने को मिला है, तब से पूरे पाकिस्तान में अनस्टेबल है। कभी भी वहां पर बड़ी दिक्कत शुरू हो सकती है क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना ने खुद पाकिस्तान की सरकार का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आई कि पाकिस्तानी महिला जो कि राजस्थान में अवैध तरीके से घुसने कोशिश की और सक्सेसफुली वो इस काम को कर गई। ये मामला श्री गंगानगर के अनूपगढ़ इलाके का है, जहां महिला बलूचिस्तान की बताई जा रही है। पाकिस्तानी महिला के मिलने के बाद सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। और ये बात है कल सुबह की, जब करीब 5 बज रहे थे, तब ये महिला तारबंदी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आई, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसे तुरंत हिरासत में लिया। पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक ने बताया कि मामला विजेता पोस्ट का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक बीएसएफ अधिकारियों ने महिला को पुलिस को नहीं सौंपा। उन्होंने कहा कि महिला से पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इसकी विस्तृत जांच में जुट गई है। सूत्र के अनुसार जब जवानों ने महिला को वापस जाने के लिए कहा तो उसने पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि जब वहां पर उसे जाने का खतरा है, वहां पर जाते ही उसको पूरी तरीके से मार दिया जाएगा। महिला की उम्र 32 साल बताई जा रही है और अब जांच एजेंसियों ने ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि एग्जैक्टली ये औरत कहां की है, इसका लिंक किस ग्रुप से हो सकता है। ये सारी चीजों की जांच भारत की करना जिम्मेदारी है। उसका भारत आने का उद्देश्य क्या है, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध पाकिस्तान के साथ तो नहीं, स्पेशली किसी खतरनाक आतंकी ग्रुप से नहीं। हालांकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं। लेकिन इस समय सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए कि बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के मामले को लेकर के चर्चा पूरी दुनिया में बनी हुई है और डायरेक्टली पाकिस्तान के जितने भी रिटायर्ड जनरल हैं, पाकिस्तान के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो अपनी जबान पर एक चीज की रट लगा चुके हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ का हाथ बताया जा रहा है और वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर के ये सारे छोटे बड़े ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर कर पा रहे हैं। अदरवाइज इस तरीके की बड़ी घटना आज से पहले पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिली। जो भी घटनाएं हमें देखने को मिलती थी वो छोटी बड़ी देखने को मिली। और इसी बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी का वीडियो इंटरनेट पर जम करके वायरल होने लगा, जहां पर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अगर तुमने भारत के किसी भी हिस्से को अपना बनाने की कोशिश की तो तुम बलूचिस्तान खो दोगे। सीधे शब्दों में बलूचिस्तान का नाम लेना। कुछ समय बाद बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग, इसके आपस में तार बिठाते हुए भारत को टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो ये सिर्फ एक टारगेट नहीं बल्कि सीधे सीधे भारत और अफगानिस्तान के लिंक इससे बिठाए जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान की सेना ने तैयारी कर ली है कि तालिबान या फिर कहें अफगानिस्तान पर कुछ ही दिनों के अंदर बड़े हमले किए जाएंगे। और
इसी बीच इस बलूचिस्तानी महिला का राजस्थान में आना कई सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरा ना हो जाए। अब मान लीजिए कल को ये महिला कुछ भी क्लेम कर दे कि हम बलूचिस्तान से लिंक रखते हैं और अब हम चाहते हैं कि भारत बलूचिस्तान मिल जाए, या फिर कुछ बलूचिस्तान के अंदर जो एक्टिविटी देखने को मिली है उसमें इसका हाथ रहा हो, इसलिए भारत सरकार पूछताछ कर रही है। क्योंकि अगर हमने इसे आसानी से वापस नहीं भेजा और देश के अंदर रख लिया और सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते रहे और कोई इंटरनेशनल अपडेट्स ना, तभी भारत पर सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन इस चीज का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। अब इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। असल में यह भी हो सकता है कि ये महिला एग्जैक्टली भारत की कोई एजेंट रही हो जिसे पाकिस्तान भेजा गया हो और वो पाकिस्तान से सीक्रेट तरीके से भारत आ रही हो। लेकिन जिस रूट से इसे भारत आना था, शायद उस रूट पर कई दिक्कतें हो, इसीलिए उसने किसी दूसरे रास्ते को चुना और जैसे ही वो भारत के अंदर आई, सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्हें हर एक सीक्रेट मिशंस के बारे में नहीं पता होता है, वो उसे तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। और जैसे इस महिला के बारे में पता चला, उसे पुलिस को नहीं सौंपा गया, बल्कि अभी भी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और जल्द ही इसे जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज है उनके हाथ में सौंप दिया जाएगा। अब हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी रिपोर्ट इस बात को एग्जैक्टली क्लेम नहीं कर रही है कि इस महिला का कोई लिंक भारत से है। लेकिन एक पहलू ये हो सकता है, फिलहाल के लिए इसे हम एक संदिग्ध महिला की तरह ही देख रहे हैं। इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। इसकी आईडी से लेकर के पाकिस्तान इंटेलिजेंस से इसकी रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी और तब पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कौन है और इसे भारत में रखा जाए या फिर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। फिलहाल नाम से लेकर के किसी भी चीज की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। कुछ ही समय बाद ये सारी डिटेल्स सामने आ सकती है, या फिर इस मामले को यही दबाते हुए बात को खत्म कर दिया जाए। और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 13 मार्च 2025 को खबर सामने निकल के आती है, जब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा ड्रग्स गिराए जाते हैं। उन ड्रग्स को जब कैलकुलेट किया गया तब उनकी वैल्यू करीब करीब करोड़ थी। इसमें हीरोइन के पैकेट्स मिले और बीएसएफ ने इन्हें बरामद किया। इस तरीके की तमाम गतिविधियां भारत और पाकिस्तान सीमा पर देखने को मिलती है। लेकिन इस समय यह मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबल है। क्या कुछ सोचते हैं आप? क्या इस महिला के पीछे भारत का हाथ है, या फिर एग्जैक्टली ये बलूचिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही दिक्कतों के चलते भारत भाग करके आई? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा भारत के। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।